हेलो स्टूडेंट्स, अब 6.2 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। 6.3 में थ्योरी हम स्टार्ट कर रहे हैं। थियोरेटिकल पोर्शन देखिए, इसमें क्या है हमको फाइंड आउट करना है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू अ कर्व। जैसे मान लो ये मैंने डायग्राम बनाया, इसको समझिएगा। ये हमारी हो गई कर्व, ठीक है। टेंजेंट और नॉर्मल होता क्या, जैसे ये मैंने कर्व ड्रॉ की है तो टेंजेंट होता है कि एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो। जैसे ये कर्व पर जो लाइन एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए, दैट इज कॉल्ड द टेंजेंट। और नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है और पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल। ठीक है, तो ये कर्व है। कर्व में जो किसी एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास हो रही है वो टेंजेंट है। एक पॉइंट पे टच करके निकलने वाली लाइन टेंजेंट, टेंजेंट के परपेंडिकुलर और पास करती है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, दैट इज द नॉर्मल। ठीक है, तो ये मैंने जो लिखी है डेफिनेशन, ये नॉर्मल की है आपकी। लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज कॉल्ड नॉर्मल। अब अगर हम नॉर्मल की बात करें या टेंजेंट की बात करें, कर्व पे टेंजेंट भी एक स्ट्रेट लाइन को शो कर रहा है और नॉर्मल भी एक स्ट्रेट लाइन को शो कर रहा है। मतलब कि हमें स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट को क्लियर करना ज़रूरी है। तो स्ट्रेट लाइन हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं, इसको थोड़ा सा रिपीट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। जब पॉइंट दिया हो और लाइन का स्लोप दिया हो, तब क्या लगती है इक्वेशन, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, जब x1 y1 पॉइंट ऑफ पासिंग पॉइंट हो जहाँ से लाइन पास कर रही है और अगर m स्लोप है तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अगर यही लाइन ओरिजिन से पास करती है तो ओरिजिन क्या होता है, 0 0 0 0 होता है। तो y1 भी 0 हो जाएगा, x1 भी 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू एम एक्स बचेगी इक्वेशन, है ना। यहाँ पे 0 0 रख के देखो तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज y इज इक्वल टू एम एक्स। और एक बात करते हैं, दो लाइनें अगर पैरेलल हैं तो उनका स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। m1 इक्वल टू m2। अगर एक लाइन का स्लोप m1 है दूसरी का m2 है, तो अगर वो लाइनें पैरेलल है तो उनका स्लोप होगा m1 इक्वल टू m2। अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर में और उनका स्लोप है m1 और m2, तो परपेंडिकुलर है और स्लोप है m1 और m2 रिस्पेक्टिवली, तो उनके जो स्लोप की प्रोडक्ट है दैट विल बी इक्वल टू -1। m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। अब जो आगे है स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। देखो, जो बेसिकली हम स्लोप की डेफिनेशन पढ़ते हैं वो क्या है, कोई लाइन, जैसे ये लाइन है एल, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाते हैं, जैसे एल लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है, देन टेंजेंट ऑफ दैट एंगल इज कॉल्ड द स्लोप। तो टेन थीटा इज कॉल्ड द स्लोप। ओके, कोई लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है उसका टेंजेंट, दैट इज कॉल्ड द स्लोप। तो अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगी, एक्स एक्सिस पैरेलल ही हो जाएगी, तो कोई एंगल ही नहीं बनेगा, 0 एंगल डिग्री एंगल बनेगा एक्स एक्सिस के साथ, तो स्लोप तो 0 हो ही जाएगा, टेंजेंट 0 0। और अगर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो 90 का एंगल बनाएगी, टेंजेंट 90 कितना होता है, इन्फिनिटी। स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज 0 एंड स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इज इन्फिनिटी। ठीक, ये कुछ 5 पॉइंट हमने क्लियर किए। छठा पॉइंट ये है, टू कर्व्स इंटरसेक्टेड राइट एंगल्स आर कॉल्ड द ऑर्थोगोनल कर्व्स। दो कर्व अगर आपस में राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करती है तो उनको ऑर्थोगोनल कर्व कहेंगे। इसका मतलब क्या है, जैसे ये एक कर्व हो गई, ये एक कर्व हो गई, इन पे इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया। अगर दोनों कर्व के इसके ऊपर हमने इस पहली कर्व पे एक टेंजेंट जो ड्रॉ किया, दूसरी कर्व पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, दोनों टेंजेंट्स के बीच में अगर 90 का एंगल बन रहा है, देन दीज कर्व्स आर कॉल्ड द ऑर्थोगोनल कर्व्स। ठीक है, और ये थोड़े बेसिक पॉइंट याद रखने की, 0/1 0 होता है, 1/0 इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी/1 इन्फिनिटी होता है और 1/इन्फिनिटी 0 होता है। तो ये बेसिक था स्ट्रेट लाइन का, ये थोड़ा ध्यान रखना है। आगे हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हम इतना पढ़ चुके हैं, हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। स्ट्रेट लाइन की रिव्यू जो हमने पिछला करना था वो हमने कर लिया। अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई कर्व है, ठीक है,
और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है x0 y0। कर्व हमारी है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई कर्व है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ये टेंजेंट एट पॉइंट x0 y0। ठीक, तो यहाँ पर टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकलेगी? इक्वेशन टेंजेंट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट हमें पता है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा सकते हैं। पर आप लोग सोचोगे कि पॉइंट तो पता है जिससे लाइन पास कर रही है, पर स्लोप नहीं पता ना, तो स्लोप कैसे पता करेंगे? स्लोप पता करने का ये फार्मूला है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व, स्लोप किसी टेंजेंट का, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, ओके, ऑफ कर्व नहीं, टू द कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, स्लोप ऑफ ये जो टेंजेंट है इसका स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, इस कर्व के ऊपर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट पॉइंट x0 y0। स्लोप निकालने के लिए हम फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे उसी पॉइंट पर, ठीक है। मतलब कि हमें पॉइंट पता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म के लिए हमें स्लोप का पता होना जरूरी है, तो स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसी पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे। तो यहाँ हमने इसको एक्सप्लेन करके भी लिख देंगे, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर गिव्स अस द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दैट कर्व एट दैट पॉइंट, ठीक है। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं किसी पॉइंट पर तो वो हमको स्लोप देता है किसका, टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट, ओके। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस केस में क्या हो जाएगी, y माइनस, भाई पॉइंट हमारे पास ये वाला है, x1 y1 की जगह x0 y0, x नोड y नोड कह सकते हो, y माइनस y नोड इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इनटू x माइनस x नोड, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्या देगा, स्लोप का काम करेगा यहाँ। अब हम जब आगे हम इस तरह के बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा हमको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब इस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे बेस्ड हम लोग दो क्वेश्चंस एग्जांपल्स करेंगे, ओके। ये पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द स्लोप एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। कर्व हमें दे रखी है, हमें एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर स्लोप और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दोनों फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि स्लोप नहीं पता है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकालना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए स्लोप का पता होना ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले स्लोप फाइंड आउट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, डेरिवेटिव लेंगे फंक्शन का, फंक्शन हमारा क्या था, एक्स क्यूब माइनस एक्स, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि हमें उसी पॉइंट पे लेना है तो x इक्वल टू 2 रख लेंगे, तो ये आ जाएगा 11, ठीक है। अब लेकिन एक पॉइंट पता है हमको, दूसरा पॉइंट तो पता नहीं है, दो पॉइंट से इक्वेशन पास कर रही है ना, टेंजेंट जो है टू द कर्व दो पॉइंट से पास कर रहा है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट में दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, एक्स नोट बाई नोट, तो एक्स तो पता है। अब ये एक्स इज इक्वल टू 2 है तो वाई हम निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वाई क्या है, वाई हमें एक्स क्यूब माइनस एक्स दिया है, तो एक्स इज इक्वल टू 2 रख के यहाँ पर टू क्यूब माइनस 2 यानी कि 8 माइनस 2 6, यानी कि पॉइंट भी आ गया हमारे पास x2 y6 और स्लोप भी आ गया 11। अब पुट करना है y माइनस, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में पुट कर दो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, तो y माइनस y1 क्या है, यहाँ से हमने y1 निकाला है 6 और 11 इंटू एक्स माइनस x1 पॉइंट है 2, तो यहाँ से हमारी इक्वेशन आ जाएगी 11x माइनस वाई माइनस 16 इज इक्वल टू 0। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी साथ ही कर लेते हैं, फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट, कह रहा है वो पॉइंट फाइंड आउट करो एट विच द टेंजेंट टू द कर्व, ये कर्व है, पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है, स्लोप आपको गिवन है 2/3, ठीक। ये हमने जैसे रफ डायग्राम बनाई, ये कर्व हो गई, कर्व पे टेंजेंट है, मान लो पॉइंट x1 y1 है जिसपे स्लोप हमारा 2/3 है, ये मैंने लिख दिया, लेट x1 y1 बी द पॉइंट एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व इज 2/3। अब हमें स्लोप गिवन है, इसका मतलब क्या है कि डेरिवेटिव गिवन है उस पॉइंट पर, स्लोप क्या होता है, डेरिवेटिव से ही तो हमें स्लोप मिलता है ना, तो डेरिवेटिव गिवन है x1 y1 इज इक्वल टू 2/3, तो पहले हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 रूट 4x माइनस 3, 4x का डेरिवेटिव 4, और ये हमको 2/3 के इक्वल दिया है, यहाँ से मैंने इसको काटा 2, यहाँ से इक्वलिटी में है तो 2 से 2 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ये बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, 3 इज इक्वल टू रूट 4x माइनस 3, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 9 इज इक्वल टू 4x माइनस 3, एक्स नहीं यहाँ x1 मान लेंगे क्योंकि x1 y1 पॉइंट है ना, तो यहाँ x1 शो करना, ठीक है। तो x1 आ गया, यहाँ से सॉल्व करके 3, y1 भी आराम से निकाल लेंगे क्योंकि कर्व को भी तो कर्व के ऊपर पॉइंट है ना, पॉइंट जो है कर्व पे भी लाई करता है और टेंजेंट पे भी लाई करता है, तो यहाँ पर कर्व में x की वैल्यू हम रख के x1 की, तो y1 निकाल सकते हैं,
तो y1 इज इक्वल टू आ जाएगा √4। x की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है ना, तो यहाँ 3 रख देंगे। 4 3 जा 12 माइनस 3 9 का अंडर रूट होगा 3 3 माइनस 1 2। तो पॉइंट हमारा आ गया, पॉइंट हमारा क्या आ गया 3 2। ठीक है, यही हमें सिर्फ पॉइंट ही फाइंड आउट करना था। तो आप लोग इतना तैयार कीजिएगा, इसके आगे फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल बताएंगे। ओके।